हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार एसएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली गई है। उसका पूरा फुल नोटिफिकेशन आ गया है। कब से फॉर्म को भरा जाएगा, क्या क्या प्रक्रिया होने वाला है, एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। उस शारीरिक मापदंड, नियुक्ति प्रक्रिया, सारी चीजों के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो पर अच्छे हैं तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये जो है मैं बिहार एसएससी के पोर्टल पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए 30/9/2023 यानी आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर के लिए जारी किया गया है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है मैं उसके पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इस पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए इसमें पूरी भर्ती के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि बिहार पुलिस अनवर सेवा आयोग, ठीक है, हेडिंग रोड पटना, ठीक है, वेबसाइट दिया गया है। अब देखिए इस विज्ञापन में क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले बता दूं कि कह रहा है कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अनवर निरीक्षक के अतिरिक्त रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति अंतिम तिथि क्या है, 5/11/2023 तक है। यानी 5/11/2023 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बताएंगे कि कब से फॉर्म को भरा जाएगा। तो देखिए इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। तो विज्ञापन संख्या इतना है। उसके बाद से इसमें दे रहा है कि पद क्या क्या है, वेतन का लेवल क्या होगा और रिक्ति कितनी है। तो देखिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। देखिए पद जो है सब इंस्पेक्टर की है और लेवल 6 की सैलरी होने वाली है। तो बहुत शानदार सैलरी भी होने वाली है। और रिक्ति की बात करें तो 1275 पद हैं। यानी आपको एक ही पद चाहिए और इसके लिए तमाम पद दिए गए हैं, 1275 दिए गए हैं। तो आप तो तैयार रहिए इस भर्ती में अपना वर्दी पाने के लिए, ठीक है। इसकी नियुक्ति के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है कब से शुरू की जाएगी, तो आवेदन प्रक्रिया की तिथि यहाँ पे दी गई है 5/10/2023 को। 5/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन 5/10 को शुरू होगा। उस दिन मैं एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा कैसे आवेदन करना है, ठीक है। तो ये बात तो ध्यान में रखिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप आवेदन भी कर पाए, ठीक है। आगे अगर बात करें कि इसमें आवेदन कैसे करना है और एज लिमिट क्या होती है, पात्रता क्या चाहिए आपको, इसके बारे में भी आप जानकारी इसमें हम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पात्रता की बात करें तो पहले तो आप इंडियन कहीं से भी हैं तो आप भर सकते हैं। भारतीय नागरिक हैं, अनिवार्य होना चाहिए, पुरुष महिला, ठीक है, थर्ड जेंडर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे किन्नर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। इसमें कह रहा है आप अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से स्नातक क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए विद्यार्थी, ठीक है। अभ्यर्थी जो है स्नातक पास होना चाहिए और उसके समकक्ष, यानी समकक्ष यानी क्या हो गया कि उसी के मतलब दायरे में, जैसे डिप्लोमा, जैसे इंजीनियरिंग किया है, स्नातक नहीं किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ये चीजें दी गई है। एज की गणना जो की जाएगी 1/8/2023 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। इसमें एज की लिमिट क्या दी है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए मैट्रिक और समकक्ष की जो चीजें रहेंगी, जैसे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका उम्र सीमा जो है 20 वर्ष से सामान्य के लिए है, ये 20 वर्ष से 37 वर्ष पुरुष के लिए है। और महिला की बात करें तो महिला के लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष की दी गई है। महिला, ठीक है, किन्नर और पुरुष तीनों इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 से 40 वर्ग उस उम्र सीमा रखी गई है। उसके बाद से देखिए अनुसूचित जनजाति की बात करें
तो अनुसूचित जाति की 20 से 42 वर्ष रखी गई है उम्र सीमा। वही इसमें बता रहा है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतन के सेवा या स्वयं वर्ग के जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी जो काम किए हैं बिहार सरकार में या भूतपूर्व सैनिक के घर से हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, 5 वर्ष क्या दिया जाएगा, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करें अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड की, तो क्या क्या मापा जाएगा, तो देखिए ऊंचाई नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा, ठीक है, वजन नापा जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें नापा जाएगा। अगर इसमें असफल रहे तो आपका चयन नहीं होगा। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए जो ऊंचाई है जो 65 सेंटीमीटर रखा गया, अत्यंत पिछड़ा के लिए 160 सेंटीमीटर लिखा गया है, ठीक है, 165 सेंटीमीटर सामान्य के लिए, 160 अत्यंत पिछड़ा के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 रखा गया सेंटीमीटर और अनुसूचित या सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना की बात करें तो सीना सामान्य के लिए 81 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है, यानी 86 सेंटीमीटर आपको फुला के दिखाना है, ठीक है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 89 होना चाहिए और 84 फुलाना है, 5 सेंटीमीटर फुलना ही चाहिए सीना, किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी हो। महिला की बात करें तो 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य रहेगा, कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वजन की बात करें तो महिला के लिए वजन का न्यूनतम वजन 48 केजी रखा गया, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किन्नर, कोठी, हिजड़ा या ट्रांसजेस्टर या थर्ड जेंडर के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान होंगे, उसी के आधार पे मापदंड किया जाएगा। किसका? ये किन्नर उन्नर का, ठीक है। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें, अगर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में आपको 200 अंक का प्राप्तांक होगा, ठीक है। उसमें कुल 100 अंक, 100 संख्या, कुल संख्या 100 होगी और परीक्षार्थी की अवधि 2 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। सामान्य ज्ञान और सामान्यिक मुद्दों पर इसमें बात किया जाएगा। इनमें इन 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में असफल घोषित किया जाएगा। इसमें देखिए 200 अंकों का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 100 रहेगी, 2 घंटे का समय रहेगा आपके पास और 30% तक आपको नंबर इसमें लाना है। यानी ये प्री है, अगर प्री में आपको पास करना है तो 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों में 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का मेगा अनुसरण आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। कह रहा है कि 20 गुने बंदों को लिया जाएगा, किसमें? प्री में। उसके बाद से दूसरी परीक्षा ली जाएगी, द्वितीय परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा मेंस में जो है अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसमें जो है प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे इसके बारे में भी बताया गया है। तो देखिए प्रश्न का जो है 200 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी से, हिंदी का 2 घंटे में होगा, ठीक है। 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अनाहत 30% प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा क्या होगा, आपकी योग्यता घोषित नहीं कर दी है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। द्वितीय सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ठीक है, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, यानी क्या रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। ये भी 200 अंक के होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत पर 0.2 का अंक काटा जाएगा, ठीक है, यानी इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग भी है। अब अगर बात करें
कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन क्या होगा, मेगा सूची जारी किया जाएगा। किसके लिए, शारीरिक दक्षता के लिए। तो सबसे पहली बात बता दें कि प्री में जो होगा 20 गुने अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, वहीं पर जो मेंस में बच्चों को है वो 6 गुना लिया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए। तो प्री में 6 गुना 20 गुना और मेंस में आपको 6 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा, अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। बाकी अगर बात करें तीसरे चरण की, उसमें शारीरिक योग्यता की परीक्षा होगी। शारीरिक योग्यता में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। कह रहा है कि सभी कोटि के पुरुष के लिए क्या होगा, 1 मील यानी कितना 1600 मीटर दौड़ लगाना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। ये सारी परीक्षा होने के बाद से ये चीज किया जाएगा, ठीक है। प्री और मेंस की परीक्षा होने के यानी आपका पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद से ये दौड़ किया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। ये पुरुष के लिए है, सभी कोटि के पुरुष के लिए ये दिया हुआ है। सभी कोटि के महिला के लिए 1 मील दौड़ना होगा 6 मिनट में, ठीक है। अधिकतम समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इससे कम में ही दौड़ना है, यानी आपको बहुत मिनिमम टाइम लेके दौड़ना होगा, ये पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी। बात करें अगर ऊंचाई कूद की, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट कूदना होगा। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। उसी तरह सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट कूदना होगा, ठीक है। उसके बाद से लंबी कूद के लिए भी दिया गया है। तो देखिए सभी कोटि के पुरुष के लिए 12 फीट कूदना होगा, लॉन्ग जंप के लिए दिया हुआ है। उसके बाद से महिलाओं के लिए 9 फीट दिया हुआ है। ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फिजिकल टेस्ट आपका हो रहा है। उसके बाद से 9 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को अभ्यर्थियों को क्या असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद से गोला फेंक होगा आपका सब, ठीक है। गोला फेंक की बात करें तो इसको 16 पाउंड का वो गोला होता है न्यूनतम, ठीक है, और इसको 16 फीट फेंकना होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। और उसी 16 पाउंड को जो है 12 फीट फेंकना होगा, किसको, महिलाओं को, ठीक है। न्यूनतम 12 पाउंड का होता है और 10 फीट फेंकना होगा, ये बात ध्यान में रखना है। इससे कम फेंका जाएगा तो असफल घोषित कर दिया जाएगा महिला कैंडिडेट को, ठीक है। मेगा सूची और जारी किया जाएगा। कह रहा है कि उपरोक्त पदों की नियुक्ति के चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेगा अनुक्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वीर्य अभ्यर्थी को लिया जाएगा। यानी जो एज में क्या होगा, कम होगा, उसको लिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर समान रूप से आपका क्या है 2 अभ्यर्थियों का जो है मेगा सूची में भी उनका नाम आ रहा है, दोनों का चयन हो गया है, तो उसमें क्या एक ही को लेना है। तो फिर क्या किया जाएगा, उसमें उम्र की सीमा देखी जाएगी कि कौन क्या है, छोटा है, उसके हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज दिया गया है। अब देखिए रिक्ति का आधार कैसे कैसे दिया गया है, किसको कितना सीट दिया गया है 1200 पदों में भी। तो उसकी बात करें, अनुसूचित जाति के लिए 275 पद दिए गए हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए 66 पद आरक्षित है, मतलब 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए सारे क्या है कोटि में, ठीक है। उसके बाद से स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए भी इसमें 4 पद और 1 महिला के लिए रहित किया गया है। और अनुसूचित जनजाति के 16 पद हैं, जिसमें 4 महिलाओं के लिए है, इसमें ऐसा नहीं दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 238 दिया गया है और 75 दिया गया है महिलाओं के लिए। इसी तरह 4 दिया गया है सैनिक के परिवार से और 1 महिला सैनिक परिवार से दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 107 दिया गया है
पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 82 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी महिलाओं को 36 दिया गया है, ये चीज ध्यान में रखना है। अनारक्षित यानी जनरल से 441 पद दिए गए हैं, महिलाओं के लिए 153 पद दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं आपको कि जो अलग दूसरे राज्य से भरने वाले हैं वो जनरल में ही भरेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। अभ्यर्थियों के रूप में कमजोर वर्ग के लिए 111 पद हैं, जिसमें 34 महिलाएं हैं, 2 स्वतंत्रता सेनानी और 1 महिला के लिए आरक्षित है जो स्वतंत्रता सेनानी के नाते होता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर जैसे मतलब किन्नर हो गए, ये सबों के लिए क्या दिया गया है, 5 पद दिया गया है और जो भी होगा वो भर सकता है। कुल बात करें 1275 पदों पर ये वैकेंसी है। ठीक है, महिलाओं के लिए 368 और स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोताओं के लिए 22 दिया गया है। ठीक है, ऐसा दिया गया प्रावधान दिया गया है कि महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है, सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करें तो वही अभ्यर्थियों की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनाहत और अनुभव, बिहार सरकार की सरकारी सेवा होने का प्रमाण पत्र, ये सारी चीजों के बाद आयु की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2023 से निर्धारित की जाएगी, ये साफ साफ लिखा गया है। नियुक्ति पदाधिकारी, ये चीजें दी गई है यहाँ पे साफ साफ। ठीक है, उसके बाद से आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो आप 5/10/2023 से कर सकते हैं। उस पर मैं एक वीडियो लाके बता दूंगा आपको कि कैसे करना है ऑनलाइन आवेदन। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करें इसमें कि कितना फी लगने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि के महिला या पुरुष या 3rd ग्रेड हो, तो उनका ऑनलाइन आवेदन जो होगा 700 रुपया लगेगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसके अलावा जैसे महिला के लिए है, ये बाहर के महिला पुरुष के लिए दिया गया है 700 रुपया लगेगा, और ये सारे वर्ग के पुरुष के लिए दिया गया है कि 700 रुपया लगेगा। उसके बाद से महिला की बात कर रहे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो उनको 400 रुपया देना होगा इसके आवेदन करने के लिए। ऑनलाइन आवेदन होगा, नेट बैंकिंग से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लिया जाएगा आपका। ठीक है, आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद से आवेदन भरने के प्रारंभ आवश्यक निर्देश जो दिया गया है उसके बारे में मैं बता दूं। कह रहा है ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दिया जाता है कि आवेदन भरते समय पूर्व सभी निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें और सभी सूचनाएं सही अंकित करें। अगर इसमें कोई तरह की त्रुटि पाई जाएगी तो उनका परीक्षा क्या कर दिया जाएगा, रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अनवर सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट BPSSC BHI और nic.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, साथ साथ इसमें लिखा हुआ है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने दे दी है। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।